धन्यवाद हो। जब मसीही प्रेम विवश करता है, वो विवशता किस बात के लिए है? मतलब हालेलुया, परमेश्वर के लिए भाग दौड़ करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा वो 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। क्योंकि हाँ, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मसीह की प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हाँ, हम एक समझते हैं कि जब एक मरा, सबके लिए मरा, हाँ, तो सब मर गए, सब मर गए, और वह इस निमित्त हाँ, सबके लिए मरा, हाँ, कि जो जीवित है हाँ, वे आगे को अपने लिए न जिए, आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, उनके लिए मरा, यीशु मसीह के लिए जीना है। तो वही व्यक्ति ये गाना गाएंगे, क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब। जब भी चलती आंधी तूफान, तब तू करता अपना साया। जब परमेश्वर की साया, यीशु मसीह की सहायता, जब पवित्र आत्मा की सहायता हमें चाहिए, तो हमें इसी काम को आगे बढ़ाना है। मसीही प्रेम मुझे विवश करता है। मसीही प्रेम क्या है? धन्यवाद हो, हालेलुया। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 और 2 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। हाँ, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के आगे मसीह का प्रेम वही प्रेम है। हाँ, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। हालेलुया। जब कहने का मतलब है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, यानी मुझे विवश कर देता है। ये मसीह का प्रेम क्या है? अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर की हमने भेंट करके चढ़ाया उसके सामने। धन्यवाद हो। दूसरे के लिए, दूसरे पापों के लिए। जब ये विवशता जब आपके अंदर नहीं है, फिर तो हालेलुया, आपको रुकावटी है, परमेश्वर के सहायता नहीं मिलेगा। और अब दुखी दुख है, परेशानी है, कुड़कुड़ाने की अवस्था, हालेलुया, दिक्कत और शिकायती जीवन है। हालेलुया, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मुझे ऐसे नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे नहीं हो रहा है, तो ये बोलता ही रहेंगे। धन्यवाद हो। कभी भी मसीह की प्रेम हमें विवश नहीं करता, हमारे अंदर नहीं है। मसीह का प्रेम हमें सबसे पहले समझना है। कई लोग मसीह का प्रेम इसलिए है कि मुझे कुछ मिल जाए। मसीह का प्रेम यही है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। परमेश्वर का अनुकरण करना है तो अपने आप को ऐसा शून्य कर और इस दुनिया में मनुष्यों के लिए, यानी पापियों के लिए, बैरियों के लिए मरने के लिए आया है। धन्यवाद हो। वो अनुकरण हमें करना है। मसीह की प्रेम, आगे पढ़िएगा 1 और बार उसको कंटिन्यूअस। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, हाँ, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, हाँ, तुमसे प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए। हालेलुया। मसीह ने भी हमसे प्रेम किया है और अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। उसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई कुड़कुड़ाने की अवस्था नहीं है। संपूर्ण मन से परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया समर्पण किया है। वो कारण क्या है? उनका प्रेम त्यागने का स्वभाव होता है, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है? त्यागने का स्वभाव बिल्कुल है ही नहीं। धन्यवाद हो। हम इस दुनियादारी चीजों को त्यागने के लिए जब बोलेगा, तो पौलुस बोल रहा है 8 अध्याय में, रोमी, मसीह की प्रेम मुझे हालेलुया इस तरीके से विवश करने का मतलब वो चैलेंज कर रहा है। रोमी 8 अध्याय है उसका पढ़िएगा 35 से पढ़िएगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार,
जैसा लिखा है कि तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसको उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए वो गाता है जोर जोर से, हम गाने से कोई फायदा नहीं है। हम तो बड़ा चिल्ला के तो गाएंगे लेकिन समर्पण तो है नहीं। हम तो गाने के बाद ही अगर कोई बोलेगा तो दोबारा सोचता हाँ वो ऐसा ही था क्या। धन्यवाद हो। हम तो जोर से गाएंगे या भी किस तरीके से गाना, क्या कोई रोक सकेगा मुझे बढ़ने को तेरे करीब, ये पौलुस की तरह अगर बोल कर तो देखिए। इसलिए पौलुस बोल रहे मसीही प्रेम मुझे हमें विवश करता है, क्योंकि उसके लिए जो मेरे लिए मरा, उसके लिए जीने के लिए, जो मेरे लिए जान दिया है उसके लिए हाल चलने के लिए। अगर नहीं है तो धन्यवाद हो। हाल सबसे पहले हम पूरी रीति से समर्पण करने का मतलब जो पहले गीत गाए थे, हालेलुया, उसका लास्ट चांस यही है। धन्यवाद हो। दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है, तुझ पर आजाद हो गया। धन्यवाद हो। आपके सामने जो परेशानियां, दिक्कतें हैं, भाग दौड़े हैं, वो सारे टेंशन प्रभु पर ला दिया है, दे दिया है। अभी तू मुझको लो, इसका मतलब कम से कम ये छोड़ने के बाद मैं आजाद इसलिए हुआ, स्वतंत्र इसलिए हुआ, प्रभु अब मुझको ले लो, यानी मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। अब मैं समर्पण करने का तरीका है अब मुझको ले लो, जो कुछ भी क्यों ना हो, यानी मुझे मेरी जीवन में कुछ भी हो ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम तो पहले प्रोग्राम करके बैठ जाता है, अपने लाभदायक बात क्या है, लाभ की बात क्या है, वो पहले निचोड़ करके निकाल कर ये लाभ है, ये फायदा है, इस तरीके से करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने छोड़ा, तू अपना काम करते रहो, हालेलुया, टेंशन लेते रहो। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझना है, जब समर्पण हमारी कैसा है, दुख बीमारी मैंने, मुश्किल भी सारी मैंने ला दी है, तुझ पर आजाद हुआ, अभी तू मुझको लो, जो कुछ भी क्यों ना हो रहूंगा मैं तेरा शुक्रगुजार। ऐसे समर्पण के साथ, चलन के साथ जब समर्पण आते हैं, धन्यवाद हो, पूरी मन के साथ जो समर्पण आते हैं, प्रभु हमारे ऊपर साया करता है, हमें किसी बात की खटी नहीं होती है। हालेलुया। वो प्रेम हमें जब विवश करता है, हम आगे पीछे नहीं देखता, मेरा फायदा क्या है, मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, ये फायदा क्या है, वो फायदा क्या है, समझ कर देखना एक मच्छर ही काफी है। हालेलुया। हमारा जीवन ही क्या है। अय्यूब की पुस्तक 34, अय्यूब को इतना बड़ी बड़ी बातें जो हालेलुया कहते हुए, अपने आप को निर्दोष ठहराते हुए जब एलीहू ने सुना, बाकी 3 पुरुष जो उनका मित्र थे उनको भी हालेलुया अपना जवाब देना बंद हो गया। ऐसा चालाकी मनुष्य था अय्यूब, सबको परमेश्वर से भी वाद विवाद करना चाहता था। धन्यवाद हो। जब एलीहू उसको बता रहा है, देख भाई, हाल परमेश्वर अपना आत्मा और श्वास वापस ले लिया तो क्या करेगा। उसका 14 से पढ़िएगा, 34 का 14 अय्यूब। यदि वह मनुष्य से अपने मन हटाए और अपने आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहदारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। सब देहदारी एक समान, एक हालेलुया, एक साथ खत्म हो जाएगा, और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जो हम कहते हैं मिट्टी में मिल जाएगी। यदि तुझ में समझ है, यदि तुझ में समझ है, ये तो सच्चाई को समझना, तेरी यार मेरी यही हालत है। धन्यवाद हो। जितना भाग दौड़ करोगे, नम्र हो जा, दीन हो जा, हालेलुया, और परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ने की कोशिश कर। आगे, यदि तुझ में समझ है, यदि तुझ में समझ है तो ये सुन और मेरी इन बातों पर कान लगा, मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो, क्या वह शासन करे? क्या न्याय का बैरी हो, क्या वे शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है, क्या तो उससे दुष्ट ठहराएगा? हालेलुया, बिल्कुल नहीं है।
धन्यवाद हो। अपने आप को परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है। हालेलुया। 40 का शुरुआत में 3-4 आयत पढ़िएगा। 40 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है, क्या जो बकवास करता है। यहोवा अय्यूब से पूछ रहा है। आपके बहाने के सामने भी, आप अपने आप को निर्दोष ठहराने की कोशिश में भी यही सवाल, यही जवाब आपको मिल सकता है। क्या? हालेलुया। जो बकवास करता है हाँ, वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे। क्या सर्वशक्तिमान से झगड़ा करें? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। वे इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं। मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ, मैं अपने उंगली दांत तले दबाता हूँ। हालेलुया। दूसरी भाषा में लिखा, मैं अपने हाथ को मुंह बंद ले जाता हूँ, इधर ही मुंह बंद कर देता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, एक बार तो मैंने कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूंगा, और कुछ ना कहेगा। समर्पण में आ रहा है। हाँ, इतने बात सुनने के बाद। हाँ 2 बार भी मैं कह चुका, हाँ, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा, अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा आगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तू जवाब दे भाई। तू अपने आप को इतना बड़ा धार्मिक कहता है, निर्दोष कहता है। परमेश्वर ने कहा तो पुरुष के नाई अपने कमर को बांध लो। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ। परमेश्वर बोल रहे, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय को तू व्यर्थ ठहराएगा। क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा मतलब अपने आप को निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझे दोषी ठहराएगा, परमेश्वर को दोषी ठहराएगा। क्या तेरे बाहुबल परमेश्वर का तुल्य है। हालेलुया। धन्यवाद हो। बहुत सवाल इस तरीके से पूछ रहा है। धन्यवाद हो। 42 का शुरुआत में जब हम देख सकता है, तब अय्यूब ने अय्यूब समर्पण में आ गया है। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ से बाहर थे, जिनको मैं अब जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना। हालेलुया। कानों से पहले इतना जो बकवास कर रहा था, इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहे थे, अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा था। इसका मतलब कानों से चर्चा सुनी थी, परंतु अब परमेश्वर को देखा नहीं। अगर हमें भी इस तरीके से अपना दुनियादारी में, दुनिया की चीज में भाग दौड़ कर रहा है, आत्मिक बातों को छोड़कर, इसमें परवाह ना करते हुए मसीही प्रेम आपको विवश नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने खाली सुना है चर्चा, अपने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर को आपने देखा नहीं। आगे बढ़िएगा। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हालेलुया। जब समर्पण में आया, आगे को लिखा है, ऐसे हालेलुया। जब समय नहीं है इसलिए मैं बोलकर जाता हूँ। तीनों हालेलुया उनके मित्रों को बोला, धन्यवाद हो, अभी तू क्या करना, वेदी पर हालेलुया बलि चढ़ाए तुम लोग, और अय्यूब से बोलो, अय्यूब मेरे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसको मैंने आदर किया है, मैंने उनके बातों को, प्रार्थना को सुनूंगा। इसका मतलब जब समर्पण में आता है, हालेलुया, तो पूरी रीति से समर्पण में आता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए हालेलुया पौलुस बोल रहा है, मसीह के प्रेम से कौन मुझे विवश करेगा। लेकिन हम इस बात को ना समझते हुए, जैसे इस्राएलियों की समान, हम पिछले दिनों में
उस बात को पढ़ा है। रोमी 4 अध्याय उसका 2 अध्याय उसका 5 से पढ़िएगा। क्या तू हाँ, उसकी कृपा और सहनशीलता उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इस बात को समझना, परमेश्वर किसी को न छोड़ेगा। हालेलुया। यशायाह 10 अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ना हूं। क्योंकि इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र के बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है। परमेश्वर ने जब उस बात को निर्णय लिया, जब ठाना गया है, हालेलुया। प्रभु 23 पढ़े। क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने का ठाना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस जब निर्णय लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसका 9 का 8 में पढ़ता हूं। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेशा भेजा है और वो इस्राएल पर प्रकट हुआ। धन्यवाद हो, उसके हालेलुया क्रोध, धन्यवाद हो, उसके ऊपर भटक उठा। उसका 13, तो भी ये लोग अपने मारने वाले की और नहीं भिरे और ना सेनाओं की यहोवा की खोज करते हैं। इतना मार खाने पर भी, कुछ होने पर भी, जीवन में परेशानी होने पर भी, धन्यवाद हो, हालेलुया, भिरा नहीं है, मन को फिराया नहीं है और परमेश्वर की ओर मुड़कर जाने की कोशिश भी नहीं किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 14 से 19 तक पढ़िएगा। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियां और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। हालेलुया। समझना, वो इसलिए इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुषों को सिर है। हालेलुया। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है और झूठी बातों सिखाने वाला नबी पूंछ है। धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन सही तरीके से ना समझकर दूसरे को सिखाने वाला, भविष्यवाणी करने वाला, धन्यवाद हो, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठने वाला, वही सिर है और पूंछ, धन्यवाद हो, इधर प्रकट रूप से लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर नहीं चलेगा, आगे को पढ़िएगा। क्योंकि जो इन लोगों को अगुवाई करते हैं, वे इनको फटका देते हैं। अगुवाई करते हैं, वो इनको फटका देते हैं। और जिनकी अगुवाई इसलिए मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दियो तो खोल दिया जाएगा। पवित्र आत्मा के विषय में ये भी बोला था परमेश्वर यीशु मसीह ने, लेकिन हम उसके दुनियादारी चीजों के ऊपर हालेलुया प्रार्थना कर रहा है। ऐसे बहुत लोग सिखा रहा है, जो वचन सीखने वाला भी सिखाने वाला भी हालेलुया उस तरीके से एक जैसे हैं। इस दुनिया की चीजों को चाहिए, उसको क्या परमेश्वर का क्रोध, क्या परमेश्वर की ओर से मार खाना, ये कोई पहचान भी नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वचन को ना मानकर उस तरीके से हो जाता है। मसीही प्रेम उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। मसीही प्रेम नहीं है तो फिर क्या विवश। धन्यवाद हो, आगे पढ़िएगा। जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा। आजकल के जवानों से परमेश्वर कितना प्रसन्न होता है, देख लेना। हालेलुया। उनको अपने ही बात चाहिए, जोश में किस के पीछे
परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर के पीछे चलना, उसका वचन, हालेलुया, सब कुछ छोड़ते हुए अपनी इच्छा के अनुसार भाग दौड़ कर रहा है, जब परमेश्वर उनके ऊपर प्रसन्न नहीं होगा, इनके जवानों से प्रसन्न, तब इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, और ना इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, हर एक और भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुंह से मूर्खता की बातें निकलती है। हर एक मुंह से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। हालेलुया, उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, नाश करने का हाथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, और ऊंट कटारे और कांटों के भस्म करती है, वरन वे घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा कर ऊपर की ओर उड़ती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है, और ये लोग आग की ईंधन के समान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते हैं, वे दाहिनी ओर से। हालेलुया, समय नहीं है, इसलिए इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब कुछ नाश करेगा तो भी एक कुटा, हालेलुया, बचा कर रखेगा। धन्यवाद हो। उसका 6 अध्याय उसका 13 पढ़िएगा, यशायाह 6 अध्याय 13। चाहे उनके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नाश किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा। हालेलुया, ऐसे ही पवित्र वंश उसका टूट ठहरेगा। धन्यवाद हो। एक हालेलुया आशा उसके अंदर से भी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हालेलुया उसके अंदर दिखाई देता है। इतना विरोध में चलने पर भी, इतना कुकर्मी होने पर भी, इतने अपनी इच्छाओं के हालेलुया मत वाले बनकर चलते फिरे तो भी परमेश्वर तो सबको नाश तो करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता यशायाह उस 6 अध्याय की शुरुआत में पढ़ते समय उसका अनुभव है, हालेलुया, परमेश्वर को देखा और उसका अधर्म समर्पण जब किया है उसका अधर्म दूर हो गया। उसका 8 से पढ़िएगा, तब उसका 6 से पढ़िएगा। तब एक शराब हाथ में अंगारे लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। क्यों? और उसका 5 भी मिला देता हूं। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। जब ये हालेलुया बुराई की बीच में हम रहते समय, हालेलुया, जब परमेश्वर के बातों को हम उसके सामने समझते हुए उनके सामने समर्पण करते समय अपने ऊपर एक पश्चाताप आएगा, एक समर्पण की हालेलुया इच्छा आएगा। अगर चाहे तो, आप चाहे तो, नहीं है तो परमेश्वर पूरी तरीके से नाश करेगा। और इधर बता रहा है मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वालों मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराजा को अपने आंखों से देखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। अय्यूब बोल रहे पहले सुना था लेकिन अब मैं देख रहा हूं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर को देखने का कोशिश करें। हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। तब एक सारब हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। हालेलुया। तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का यह वचन धन्यवाद हो। जब अधर्म दूर होता है, हालेलुया, जब पाप क्षमा होता है, परमेश्वर का आवाज सुनेगा। मैं किसको भेजूं? हालेलुया। कौन सी आवाज है?
मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से, यानी परमेश्वर बोल रहे हमारी ओर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये एक, हालेलुया, ये परमेश्वर बोल रहे हमारी ओर से कौन जाएगा। धन्यवाद हो। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, उधर एक बात को हमें समझना है, जब आप परमेश्वर की आवाज सुनना है तो आपका समर्पण परमेश्वर स्वीकार करना पड़ेगा और आपका आश्रम दूर होना पड़ेगा, पाप क्षमा होना पड़ेगा। मतलब ये परमेश्वर की ये आवाज जो यशायाह सुन रहा है, ये आवाज आप ना सुनने का मतलब है आप अभी भी अधर्म में हैं, आप अभी भी पाप में हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपनी मर्जी के अनुसार आप जीना चाहता है, जब आप अपने आप को समर्पण करेगा, परमेश्वर को देखेगा, हालेलुया, उसकी हालेलुया सिंहासन को, जो ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखेगा। धन्यवाद हो, महाराजादि राजा को जब देखेगा समर्पण में आएगा। मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठों वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूं, मैं नष्ट हुआ। हालेलुया। एक ऐसी अवस्था, पश्चाताप की अवस्था में आएगा तो धन्यवाद हो, परमेश्वर आपका अधर्म को दूर करेगा, पाप को क्षमा करेगा। धन्यवाद हो। इसलिए आप तब मैंने प्रभु की ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी और से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने हालेलुया। तब से ध्यान से देखना, उसने कहा जा और इन लोगों धन्यवाद हो। कोई देर नहीं है, नहीं भाई 1 साल रुको, नहीं 3 महीना रुको, या बाइबल क्लास में जाके हालेलुया 3 साल का डिग्री कर लो तभी जा, नहीं बोलेगा। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अगर भेजा है सीधा चले जाओ, मतलब बोलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मूर्खों को ज्ञानी बनाता है, ज्ञानी को मूर्ख बनाता है। धन्यवाद हो। वही परमेश्वर की आवाज आप सुनोगे, जा, हालेलुया। इन लोगों से कह, उन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो, ना इन लोगों के मन को मोटा और, हालेलुया। जाके क्या करो, इन लोगों को मैंने खत्म करने के लिए ठान लिया है। इन लोग बात को नहीं मानता है, हालेलुया, कठोर मन है। जाकर कहो, हालेलुया, तूने इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराव और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हालेलुया, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े। हालेलुया। कब तक ये काम करना है? और परमेश्वर बोल रहा है जब तक नगर ना उजड़े अपना नगर, कोई ना रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर ही उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट रहेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, ये लोग, धन्यवाद हो, हालेलुया। 6 का 9 से एक और बार पढ़िएगा। उसने कहा, नहीं 10 पढ़िएगा। तो इन लोग मन के मोटे और उनके कानों से भारी कर और उनके आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे। देखो एक बात है, जब अपने हठीले मन पर आ जाता है, हम परमेश्वर को ना सुनते हैं, तो परमेश्वर ही अपने आंखों को बंद करा देगा, क्योंकि तू ना समझे। परमेश्वर ने ठान लिया, परमेश्वर ने निर्णय लिया तुझे नाश करे। धन्यवाद हो। एली की पुत्रों के लिए विषय में भी परमेश्वर ने ठान लिया है उसको नाश करें, इसलिए वो मन फिराव में नहीं आया। और हालेलुया, अलग अलग जगह पर ये देखता है। 9 का 15 निर्गमन पढ़िएगा, निर्गमन 9 का 15।
मैंने तो हाँ, अभी हाथ बढ़ाकर मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता हाँ, और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, हाँ, परंतु हाँ, सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है सचमुच मैंने तुझे इसी कारण बनाए रखा कि है, तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं हाँ, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हाँ, क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है हाँ, और उन्हें जाने नहीं देता? हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर ने हालेलुया उस समय की दुनिया की सबसे बड़ा राजा था, फिरौन। हालेलुया। फिरौन का मन को कठोर क्यों किया? 15 एक और बार पढ़िएगा। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को हाँ, मरी से मारा होता हाँ, और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु हालेलुया, हाँ, सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है हाँ, कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। हालेलुया। और मन को कठोर करने का मतलब, जब परमेश्वर ने ठान लिया, कोई बदल नहीं सकता, कोई दूसरा शक्ति ताकत उसको बदला नहीं सकता। धन्यवाद हो। इसलिए पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 25 पढ़िएगा। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, हाँ, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? कौन विनती करेगा? तो भी मतलब हम परमेश्वर से बलवा करें। देखो, पास्टरों से, जो सच्चा वचन बोलने वालों से बलवा करें, उनके विरोध में अपने मर्जी के अनुसार दुनिया में चलें। हालेलुया। परमेश्वर जब ठान लिया है, हालेलुया, परमेश्वर कभी भी उसमें से पीछे नहीं हटेगा। फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इस्राएल के मन को कठोर कर दिया, ताकि उसको सत्यानाश करे, देशवांश भी बच जाएं, उसको भी नष्ट करें। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जब निर्णय लिया है, तो भी जो हालेलुया एली की पुत्रों को उसके विषय में कह रहा, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हाँ, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? कौन विनती करेगा? तो कोई नहीं है। धन्यवाद हो। आगे, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, तो भी हालेलुया कहने पर भी अपने पिता के बात ना मानी, यानी हालेलुया अपना सुझाव देने वाला, वचन बताने वाला सुन लेते हैं, छोड़ भूल जाते हैं। कौन सुनेगा? बोलने दो, बोलने वाला बोलने दो। धन्यवाद हो। एक बात को समझना, आप नहीं सुन रहा है, आप उस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, आप उसके अपने आप को नम्र इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके विषय में ठान लिया है। आगे पढ़िएगा। तो भी उन्होंने अपने पिता के बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी, तभी तो बात सुनेगा नहीं। धन्यवाद हो। फिरौन के विषय में अलग अलग विषय वचन के अंदर से हालेलुया निकाल दिया जाता है, समय नहीं है इसलिए पढ़ नहीं जाता। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया अपने लिए एक निज प्रजा चुन लिया था। धन्यवाद हो। लेकिन चुने हुए प्रजा अपने बातों को, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। हालेलुया। या व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का उसका 6वां आयत पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6वां आयत। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यही नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। हालेलुया। परमेश्वर ने चुन लिया था। हालेलुया। एक ही आयत पढ़ना, जो बोला 7 का 6 बोले तो 6 पढ़ना। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। लेकिन हम तो माना ही नहीं इस बात को। हम परमेश्वर को
परमेश्वर की हालेलुया दर्जा ना देते हुए अपनी मर्जी के अनुसार हम दुनियादारी चीज़ों में अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारे विषय में हमें नष्ट करने की हालेलुया ठानेगा। जब परमेश्वर का वचन हमें भारी पड़ेगा, धन्यवाद हो, जब इस्राएल के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, हमें मालूम है निर्गमन 24 अध्याय उसका शुरुआत में लिखा है, मूसा ने सुनाया, पुस्तक में लिखा, फिर हालेलुया होम बलि चढ़ाया, आधा लहू लेकर धन्यवाद हो वेदी पे छिड़क दिया, और जो व्यक्ति हम यहोवा का बात नित्य मानेंगे करके जब समर्पण किया है उनके ऊपर छिड़क दिया है। इस तरीके से जब हम दुनिया की बातों को छोड़कर परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, जब यीशु मसीह को अब मैं जीवित नहीं हूँ, हालेलुया प्रभु मुझ में जीवित है, प्रभु मैं तेरे लिए जीवित हूँ करके जो समर्पण लिया है, यीशु मसीह का लहू हालेलुया नए मेरे लहू में नई वाचा, पुरानी वाचा के समान नहीं है, मेरी लहू में नई वाचा। यीशु मसीह ने कहा हमारे ये लहू हमारे ऊपर गिरा है, इसलिए पहला पत्रोस बोलता है धन्यवाद 2:9 में तुम अब तुम एक चुना हुआ वंश, उसका 7 और 8 मिला के पढ़िएगा, तुम अब तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वे तो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वे वही उन कोने का सिरा हो गया, वो वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर हो गया, और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। हमें मालूम है ठोकर इसलिए कहता है वो नष्ट हो जाए, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसके लिए वे ठहराए भी गए, इसलिए वो ठहराए भी गए हैं। धन्यवाद। पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राजपदधारी याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, उसका गुण प्रकट करो। धन्यवाद हो। इसलिए समझना, अगर अपने लोगों को नहीं छोड़ा हमें क्या छोड़ेगा। धन्यवाद हो। एक हमें इतना प्रेम किया है, सबको नाश कर दिया, लेकिन एक टूट छोड़ा नहीं है। धन्यवाद हो। उसका 6:13 एक और बार पढ़ूं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वो नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे व बड़े बाज वृक्ष की काट डालने पर भी उसका टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका टूट ठहरेगा। धन्यवाद। 4:2 पढ़िएगा। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि के उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी, और जो कोई सियोन में बना रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों उसका एक भी मिला के पढ़िएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली धन्यवाद हो। हालेलुया। यहोवा की डाली वो भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगा। धन्यवाद हो। जब वो कोटा जो काट दिया गया है, उसमें से जो बचा हुआ उसी में से धन्यवाद हो एक डालियां निकलेगी। धन्यवाद हो। एक टूट बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश का टूट बना रहेगा। 11:1 पढ़िएगा। यशायाह। तब ईशय के टूट से ईशय की टूट से एक डाली फूट निकलेगी, और उसको जड़ में से एक शाखा निकलकर उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय
भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा पाएगा। धन्यवाद हो। 7:14 पढ़िएगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, मेरे साथ। धन्यवाद हो। जब हठीलापन हट जाएगा, परमेश्वर हठीलापन आपको नष्ट करेगा, तो भी उसके अंदर से एक आशा परमेश्वर हमें दिया हुआ है। उस आशा पर आसरा रखते हुए हम हालेलुया अब परमेश्वर की चरणों में हैं। इसलिए अपने हठीला मन को छोड़ना, अब अनुग्रह का युग है। हालेलुया, परमेश्वर हमें बचा कर रखा है, ताकि हालेलुया जो दूसरा पत्रोस 3:15 में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। प्रभु के धीरज को उद्धार, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, उद्धार समझो, जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस बस इतना लिखना, अपने परमेश्वर के धीरज को उद्धार समझो। लेकिन हालेलुया जो वचन को ठीक तरीके से समझने के बाद वो ठीक तरीके से समझता भी नहीं है, ठीक तरीके से सिखाता भी नहीं है, अपने ही नाश का कारण बना देता है। पढ़िएगा आगे 2-3। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा किया है, जिसमें कुछ बात ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र के अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाता है, अपने ही नाश का कारण बना देता है। परमेश्वर का वचन ठीक तरीके से समझना है, इसलिए हम अपने लिए परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा करता है। कौन अपने आप को बचाना चाहता है? अगर बचाना चाहता हो, हालेलुया, परमेश्वर की स्वभाव में आए, परमेश्वर के मार्ग में आए। हालेलुया, मसीही प्रेम मुझे विवश करता है। क्यों? उनके लिए जीने के लिए जो मेरे लिए मरा है। वो आयत हालेलुया 2 कोरिन्थी 5:14 और 15 एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम एक समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गया, सब मर गया, और वे इसलिए मैं सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, आगे को अपने लिए ना जिए। इस बात को आप निर्णय लेना, अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, उनके लिए जो मेरे लिए मरा, जो मेरे लिए जी उठा, उनके लिए मुझे जीना। धन्यवाद हो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर